अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कल DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खुलकर ये कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज अपनी पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ है, उसे सियासत में ना घसीटा जाए। ये तासुर गलत है कि फ़ौज सियासतदानों और अपोजिशन से रब्ता कर रही है। अगर किसी से फ़ौज के किसी अफसर ने रब्ता किया है या उसे फ़ोन किया है तो वो फिर हमें बताया जाए। हमारा ना तो किसी से रब्ता है, ना हम किसी से फ़ोन कर रहे हैं, ना हम किसी से मिले हैं। अगर किसी के पास इस चीज़ का कोई सबूत है तो वो सामने लेके आए। ये सरासर एक मुहिम है, कैंपेन चलाई जा रही है जिसका मकसद हुकूमत और फ़ौज के दरमियान गलत फहमी पैदा करना है। नाज़रीन कराम, अफ़वाज पाकिस्तान को ये जवाब इसलिए देना पड़ा है कि पिछले काफ़ी दिनों से अपोजिशन हलकों की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि फ़ौज अपोजिशन के साथ राब्ते में है, पैगाम रसानी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का फ़ौज के साथ राब्ता है और मामला तय हो चुके हैं, यही वजह है कि पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान किसी जगह पर मुख्तलिफ हलकों से न सिर्फ मुलाकात हुई है बल्कि मुज़ाकरात हुए हैं और बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं। इसी तरह बाज़ लोग ये तासुर जानबूझकर फैला रहे हैं कि PMLN के मामला तय हो चुके हैं और सेनेट के इलेक्शन के बाद सूरत हाल एक नई उभर कर सामने आने वाली है। दरअसल सही सूरत हाल ये है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बहुत सारे मामलात पर, बल्कि बेशतर मामलात पर एक पेज पर खड़े हुए हैं। अपोजिशन यानी PDM ने जब अपनी तहरीक शुरू की, अपना एहतजाज शुरू किया, तो पूरा ज़ोर इस बात पर लगाया गया कि हर लिहाज से फ़ौज पर तनकीद की जाए, फ़ौज के इदारे को गंदा किया जाए। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इवन आर्मी चीफ का नाम लिया गया, इवन DGISI का नाम लिया गया, सिलेक्टर का नाम लिया गया, सिलेक्टेड की बात की गई। पाकिस्तान की तमाम नाकामियों, तमाम बुराइयों, तमाम गैर जमहूरी जो रवैये हैं या नाकामियाँ हैं, उसके लिए सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान को मूरद इल्ज़ाम ठहराया गया। बल्कि माजी करीब में अगर देखा जाए तो बहुत सारे इश्यूज़ पे यूँ महसूस होता था कि जैसे भारत का मौक़िफ़ और हमारी अपोजिशन का मौक़िफ़ तकरीबन एक जैसा हो, मिलता जुलता हो, एक दूसरे के साथ मशावरत के साथ ये मौक़िफ़ अपनाया गया हो, बयान या नैरेटिव बिल्कुल कॉमन सा महसूस होता था। और जब पाकिस्तान की अवाम ने इस नैरेटिव को फ़ौज के ख़िलाफ़ एक गंदी ज़बान इस्तेमाल करने के बयाने को मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और अपोजिशन के जलसों में आना छोड़ दिया, तो फिर अपोजिशन को अपने नुकसान का अंदाज़ा हुआ कि एक तो फ़ौज के इदारे के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात भी ख़राब हो गए और दूसरा अवाम की नज़रों में भी अपोजिशन गिर गई। तो फिर उन्होंने जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की, ये इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि अब हमारे फ़ौज के साथ मामलात ठीक हो रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह भी ये बताई कि हमने इतना दबाव पैदा कर लिया, इतना प्रेशर क्रिएट किया कि फ़ौज मजबूर हो गई और हमारे साथ फ़ौज ने ही रब्ता किया, फ़ौज ने ही हमें रिक्वेस्ट की, फ़ौज की ही दरख्वास्त पर हमने उनसे मेल मुलाकातें की और फिर हमारे मामलात अब दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। यानी फ़ौज को गालियां भी दी और फ़ौज को ही साइल बना दिया और ये कहा कि हम उन पे एहसान कर रहे हैं कि अब हमने अपने मामलात जो हैं वो फ़ौज की ख्वाहिश पर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है
کہ اپنا جو ایک ڈیمیج ہوا ہے جو اپنا موقف اس کو بھی ریپیئر کر لیں، اور یہ احسان بھی قوم کے سامنے جتائیں کہ فوج نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بھی فوج اور حکومت کے درمیان بھی جو ہے وہ اختلاف کو کہ بیج بو جائیں، اختلاف پیدا کیا جائے۔ تو اس ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے فوج کے ادارے جو ہے ISPR نے، تعلقات عامہ کے ادارے نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ صحیح صورتحال قوم کے سامنے رکھی جائے تاکہ اپوزیشن کو یہ غلط فہمی اور یہ غلط تاثر پیدا کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ فوج کے ادارے نے، ISPR نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستانی فوج کا کام سیاست نہیں ہے، ہمارا کام پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہے، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہے، دہشت گردی کا قلع کما ہے۔ سیاست کرنا صرف سیاستدانوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم سیاست میں ملوث ہوں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم سیاست میں ملوث ہیں یا سیاستدانوں سے ہمارا رابطہ ہے تو پھر وہ قوم کے سامنے ثبوت لے کے آئے۔ اب یہ ثبوت جو مانگے گئے ہیں، اب صحیح پتہ چلے گا کہ فوج صحیح کہہ رہی ہے یا اپوزیشن کے حلقے صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے اور اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ اب ساری صورت جو حال ہے، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی قوم کے سامنے آ جائے گا کہ سچ کون بول رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کی جو DG ISPR نے ایک صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے میجر جنرل بابر افتخار نے کی ہے، یہ بہت اہم ہے، اور اس سے ساری صورتحال بھی واضح ہو جائے گی اور اپوزیشن کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ فوج کے ادارے سے کھیلنا اب ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر حکومت کے دل و دماغ میں کہیں ابہام تھا تو وہ بھی دور ہو جائے گا، اور قوم کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی معاملات صحیح ڈگر پر آ جائیں گے، اور جو لوگ سیاست کے دامن سے وابستہ ہیں وہ سیاست کریں گے، اور جو ادارے دفاع کے دامن سے وابستہ ہیں، دفاع کے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ملک کے دفاع کو یقینی بنائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔